जवाब साले खून टपकता हुआ गया है। इसका मतलब सुंदर की एक गोली लग चुकी है। एक गोली लग चुकी है, दूसरी गोली मारना बहुत जरूरी है। तुम्हारी धोती भोसड़ी कौन लिए भागा जा रहा है? मालिक मालिक खून बता रहे हो? खून बता रहे हो? और साले खून बता रहे हो या कि साले कुड़ुक मुर्गी की तरह कुड़कुट 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 कर रहे हो? गले में फांसे पड़ गई मालिक, ठीक से आवाज नहीं निकल पा। लालो, लगता है सुंदर के एक गोली लग गई है। एक गोली लगने से इंसान बच भी सकता है। कहता है कि घायल शेर छोड़ना मौत को दावत देना होता है। ये सारा सुंदर बच जाए और किसी दिन हमारी मौत बनकर हमारे सर पे मंडराए, इससे पहले सारे को दूसरी गोली फिर करते हैं। चलो रहती है। कौन बह रहा है? इसके बाजू में गोली लगी है और बाजू में गोली लगने से इंसान बच भी सकता है, इसलिए इसके सीने पर गोली फिर करना बहुत जरूरी है। हरामजादे सुंदर, ठाकुर भूपेंद्र से जो टकराता है वो खाक में मिल जाता है। मैं तेरी कहानी यहीं पर समाप्त करता हूं, यहीं पर। अरे साले बंदर छाप, खेत की खाही पर बैठे हो या कि साले अपनी समाधि पर बैठे हो? इधर देख, इधर मुड़ के देख साले। बहुत नहीं सुंदर है। इस सुंदर के एक गोली लगी है, वो भी बाजू में, और एक गोली लगने से इंसान बच भी सकता है, इसलिए एक गोली इसके सीने पर फिट करना बहुत जरूरी है। हरामजादे सुंदर, चल आज तेरी कहानी लुढ़काओ। किसको लुढ़काए? वो तो पहले से लड़का है, मादर चौदह तुम क्यों लुढ़क जाना चाहते हो? खटका में है, थूक लगा लो, थूक का साले तेल लगा ले। लाला मुनीम, ये तो बहुत अनर्थ हुआ। अरे एंड मौके पर इसमें गोलियां खत्म हो गई हैं। अगर ये साला बच गया तो क्या होगा? अब क्या होना चाहिए? मालिक मेरी मानो तो मेरे पास एक उपाय है। उपाय ये है मालिक, ये सामने जो नदी बह रही है, कहते जिस इंसान के गोली लग जाए उसको अगर उठा करके पानी में डाल दिया जाए तो उसके शरीर में जहर फैल जाएगा, वो साला खुद ब खुद मर जाएगा। तो मेरे कहने के मुताबिक हम लोग सुंदर सिंह को उठा करके इसी बहती हुई नदी में डाल देते हैं। जब नदी में डालेंगे इसके शरीर में जहर फैलेगा, ये साला खुद ब खुद मर जाएगा। यानी घायल हालात में इसको नदी में फेंक दिया जाए। हाँ मालिक, तुम्हारे कहने का मतलब यह है, ये तुम हमको तरकीब बता रहे हो। हाँ। और आज साले तलबुड़ के ये अपनी तरकीब साले अपने पिछवाड़े खोज लो। साले तरकीब बता रहे हो, कभी साले फिल्में नहीं देखते हो क्या? मालिक फिल्में तो हम देखते हैं, लेकिन हम सेक्सी पोरन फिल्में देखते हैं। इस उम्र में साले सेक्सी फिल्में देखते हो? क्या करे मालिक, हमारी ललन को मरे हुए 15 वर्ष हो गए हैं, तब से यही फिल्में देखकर अपना दिल बहला लिया करते हैं। सेक्सी फिल्में देखते हो? नाराज हिंदी फिल्में भी कभी कभी देखता होगा। हाँ, धर्मेंद्र है,
शत्रुघ्न सिन्हा है। हाँ, तो फिल्मों में तुमने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि विलन हीरो को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, विलन हीरो को गोली मार देता है और फिर उसको उठा करके नदी में फेंकवा देता है, फिर भी साला हीरो बच जाता है। और जब हीरो बच जाता है तो हमने फिल्मों में देखा है, जब हीरो गांव वापस आता है तो विलन की गांड पर गोली मारता है। अरे मालिक, तन्ने तो डर क्यों मालिक? फिल्म तो काल्पनिक कहानी होती है, फिल्म काल्पनिक कहानी होती है। हम लोग जो दिखाते हैं दरअसल में सब हकीकत में दिखाते हैं। कौन साला हाथी मारेगा, कौन साला हाथी मारेगा, कौन सही कहते हो लाला, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। वाकई में अगर ये साला बच भी गया तो इसके दिल में इतनी दहशत भर गई होगी जो ये कभी हमारे रायपुर गांव की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। ये रायपुर में कदम नहीं रखेगा मालिक। और नदी में जब फेंक दोगे तो नदी के अंदर एक से एक खतरनाक जानवर भी रहते हैं, मगरमच्छ वगैरह। तो ठीक है, इसको नदी में बहुत जल्दी फेंकवा दो। रामलाल, इस हरामजादे की लाश बहुत जल्द इसी बहती हुई नदी में बहा दो। एक नदी में बहवाई दी, बहवाई दी। नदी में काहे बहवाओगे? जाओ कहीं भैंसे के पास ले जाओ या किसी सांड के पास ले जाओ। का पठान नदी में फेंक दो, ले जाओ उसको और लड़ो। मालिक, अब तुम्हारे लिए हुक्म क्या है? अभी और इसी वक्त गांव की तरफ चले जाओ। कोई खास काम होगा? जाओ, पूरे गांव में राउंड लगा करके आओ और इस बात का पता लगा करके आओ। देखो, गांव के अंदर कोई नेता नगरी तो नहीं कर रहा है। राम सिंह व सुंदर की मौत हमारे हाथ से हुई है, इस बात की गांव में कोई चर्चा तो नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी इस बात का पता लगा करके आओ। आप परेशान मत हो मालिक, हम जा रहे गांव की तरफ। अभी एक ही घंटे के अंदर गांव का पूरा समाचार बताएंगे आकर। ठीक है, नमस्कार। बहुत जल्दी तुम भी पूरे गांव में राउंड लगा करके आओ और पता लगा कर आओ। जो भी इंसान राम सिंह की मौत की चर्चा कर रहा हो उसको फौरन खामोश करके आओ। जाओ जाओ। एक बात तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो, समझ लो, राम सिंह सुंदर की मौत जो हमारे हाथ से हुई है, इस बात की गांव में चर्चा नहीं होनी चाहिए और राम सिंह की मौत की खबर थाने नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना समझ लो जो इंसान राम सिंह की मौत की खबर थाने पहुंचाएगा, ठाकुर भूपेंद्र सिंह उसको सीधा शमशान घाट पहुंचा देगा। समझ लेना। भगवान, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। उन हरामजादों ने गोली मार दिया, एक नदी में फेंकवा दिया। वाह भगवान वाह! अरे मुझे मार दिया होता तो आज ये जो दिन देख रहा हूं, ये मुझे दिन देखना नहीं पड़ता। अरे मेरे आंखों के सामने मेरे बाप की गोली मार दी गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। सारी जमीन ठाकुर भूपेंद्र ने अपने नाम करवा लिया, कुछ नहीं कर सका। मेरे बाजू में गोली मार दी गई, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। या भगवान, ऐसा कोई रास्ता दिखा, कोई फरिश्ता भेज जो आकर के मेरी मदद करे, ताकि इन हरामजादों से मैं अपने अपमान का बदला चुका सकूं। लेकिन मैंने सुना है इस चंबल में डाकू सुल्तान सिंह रहता है। मैं उसकी शरण में जाऊंगा, कुछ
गुस्सा मत करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर छूंगा। अगर उसने मेरी मदद कर दिया तो याद रखना जमींदार ठाकुर भुवनेश्वर सिंह, लाला मुनि, अगर तुम दोनों का नाम और निशान नहीं मिटा दिया तो मेरा भी नाम सुंदर से रहेगा। इस वक्त मेरे बहुत दर्द हो रहा, गला सूखा जा रहा, क्या करूं? इतनी जल्दी तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। और खाएगी ठोकरें, खाएगी ठोकरें जवानी कहाँ कहाँ। उसको छोड़ा कहिए सरदार जी। कोई खबर तो नहीं है सरदार जी? हो एक तो आपका नाम सुनते सरदार जी, आपका नाम, आपका नाम सुनते सरदार जी बूढ़े बच्चे जवान सभी डर जाते हैं। सेठ बनिया महाजन और सुनो तो सभी आपकी खौफ से डर के। तुम गौर से बात और तुम गौर से 20 दिन हो गए धंधा मेरा। आज की रात में डाका डाले हैं कि हम आज कोई तुम्हारी नजर में सेठ बनिया महाजन है? क्यों नहीं सरदार जी। चलो कुछ देर बैठकर अड्डे पर आराम करते हैं, उसके बाद ओ, लगता है इसके बाजू में तो गोली लगी है, खून बह रहा है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कौन हो तुम? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग कौन हैं? हमारा नाम डाकू सुल्तान है। अगर सुल्तान सिंह है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हर शरण आया हूँ मैं, हर मुसीबत का मारा शरण मारा इंसान हूँ। साथियों मुझे सहारा दे देंगे तो आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं नहीं नहीं
सुल्तान सिंह मदद करता लेकिन एहसान फरामर्शी नहीं करता। सुनो मेरी बात साथियों, ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। ए लड़के, मैं जो कुछ तुझसे पूछूंगा सच सच कहना होगा। क्या पूछना चाहते और ठिकाना बताओ कहाँ है तुम्हारा। तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सरदार जी कहो। मेरा नाम सुंदर सिंह है। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ और मेरे बाप का नाम है राम सिंह। सरदार जी, मैं बहुत मुसीबत का इंसान हूँ। सिर्फ ये सारी मुसीबतें सिर्फ 10,000 रुपये की खातिर। अरे मेरे आंखों के सामने ठाकुर हुंदर ने मेरे बाप की गोली मार दिया, सारी जमीन अपने नाम करवा लिया। मैं कुछ नहीं कर सका। अच्छा, मैंने भी गोली मारकर नदी में फेंकवा दिया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। अगर आप मुझे सहारा दे दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, इन हरामजादों से, इन पापियों से मैं अपने मान का बदला, अपने बाप का बदला उन हरामजादों से चुका लूंगा। इसका मतलब ठाकुर भूपेंद्र ने तुम्हारे बाप को 10,000 के बदले मार दिया। हाँ सरदार जी। और तुम उस अपमान का बदला चुकाना चाहते हो? हाँ सरदार जी। तो ठीक है, लेकिन बेटा सुंदर सिंह, डाकू बनने के भी कुछ नियम तौर तरीके होते हैं। कौन से तरीके नियम आपके हैं? वो तरीके ये हैं, तुमको माँ भवानी को साक्षी मानकर कसम खाना होगा कि ग्रोह के साथ कोई होशियारी 420 नहीं करेंगे। और ये तुम्हारा हाथ जब उठेगा इंसाफ के लिए और गरीबों की मदद के लिए उठेगा। ठीक है सरदार जी। लो सरदार जी, मैं आज माँ भवानी की कसम खा के कहता हूँ, ये जब भी बंदूक उठेगी गरीबों के लिए और इंसाफ के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आज के बाद कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ, किसी भाइयों की तरफ नजर उठा करके देखा तो ये सुंदर सिंह उसकी जान वाह सुंदर सिंह वाह, तुमसे हमको यही उम्मीद है। चलो सर्वप्रथम तुम्हारे बाजू में गोली लगी वो निकालते हैं। हाँ सरदार जी। और उसके बाद तुमको निशानेबाज में जाते हैं। हरामजादे ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह, तेरी मौत का सामान आज मेरे हाथ में आ गया है। जिस दिन आऊंगा तेरी हवेली को शमशान घाट बना दूंगा, याद रखना। अरे पद के कहाँ जाएगा, अरे पद के कहाँ जाएगा मेरे जाल से खींच कर मारूंगा। काटूंगा बातों से, अरे काटूंगा बातों से, से बुला दूंगा। ये जमाना चाहे इतना खिलाफ हो, रास्ता सुंदर सिंह नहीं चलेगा। कहाँ जाएगा भूपेंद्र मेरी जाल से, कहाँ जाएगा भूपेंद्र मेरी जाल से, खींच रहा हूँ उसे आगा से। लेकिन सरदार जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझे गिरोह में रख लिया है तो मेरे कहने के मुताबिक सभी साथी काम करेंगे। अगर हमारे खिलाफ मेरे कहने के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो सुंदर सिंह उस साथी को जान से मारेगा। साथियों, ऐसे आज तक तुम लोगों ने हमारा कहना माना है और आज से हम अपना पद जो है सरदारी का वो सुंदर सिंह को देते हैं। नहीं सरदार जी, ये पद आपको चाहिए, मैं सिर्फ फर्ज निभाऊंगा। और आज के बाद इस इलाके में दहशत फैला दो, कोहराम मचा दो, जीने नहीं दूंगा, खून की नदियां बहा दो। अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ नजर उठा करके देखता है तो उसकी आंखें निकालो। अगर कोई इंसान किसी बहन बेटी की तरफ हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ काट दो। अगर कोई इंसान इस इलाके में, इस रियासत के अंदर, इस गांव में किसी बहन बेटी की तरफ
अगर जुबान चलाए तो शराब जाने की गर्दन कर। चलो सत्य दो चाप। देखो ठकुरन हराम कहो गांव का समाचार क्या लेकर आए हो? सरकार, गांव का समाचार इस समय हमारे लिए तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हम गांव में गए, कोई गांव में कोई हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा है? कोई नहीं सरकार, हमारे गांव में कोई नेता नगरी तो नहीं कर रहा है? कोई सरकार नहीं, कोई भी इंसान राम सिंह व सुंदर की मौत की चर्चा तो नहीं कर रहा है? कोई सरकार नहीं कर। होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लाला मुनीम अभी गांव से वापस नहीं आया है। देखो वो क्या खबर लेकर के आता है। लाला मुनीम, गांव का समाचार क्या लाए हो? ठाकुर साहब, गांव का समाचार तो बहुत खराब है। गांव का समाचार बहुत खराब है? हाँ मालिक। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर क्या है गांव में? कैसा समाचार खराब है? क्या मामला है? मालिक, अब तो गांव में नेता नगरी होने लगी है। नेता नगरी? ठाकुर भूपेंद्र सिंह क्या होते हुए गांव में ऐसा कौन सा इंसान पैदा हो गया है जो नेता नगरी कर रहा है? उसका नाम बताओ। मैं उस इंसान का दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। ठाकुर साहब, मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कोई हिकमत चलावो जमींदार, अब कोई हिकमत। कोई हिकमत चलाओ जमींदार, अब रायपुर में मचाएगा कोहराम है। नेता और एक हो रहा गांव में, ठाकुर रणबीर सिंह नाम खुद जारी है। क्या कहा गांव में नेता एक और हो गया है जिसका ठाकुर रणवीर सिंह नाम है? हाँ मालिक। कौन से रणवीर सिंह की बात कर रहे हो? वही रणवीर सिंह जो हमारे मंदिर वाले फार्म के बगल में 60 बीघे का उसका प्लाट है? हाँ मालिक, वही रणबीर सिंह। वही रणवीर सिंह की बात कर रहे हो? बकवास मत करो लालो। झूठ कहते हुए शर्म नहीं आती है? रणवीर सिंह एक बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही भोला भाला इंसान है और वो बहुत ही खुददार इंसान है। कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, वो अपने काम से काम रखता है। मालिक, जिस इंसान को सीधा साधा वह भोला भाला वह खुददार इंसान बता रहे हो, वही इंसान गांव की चौपाल में बैठकर आपके खिलाफ लोगों को भड़काता है। मेरे खिलाफ भड़काता है? आखिर क्या भड़काता है वो? क्या कहता है गाँव वालों से? वो सरामजादे का कहना है कि कोई भी मजदूर ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर काम नहीं करेगा। कोई भी मजदूर ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर काम नहीं करेगा। कोई भी किसान ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर हल नहीं चलाएगा। जब कोई काम नहीं करेगा, कोई हल नहीं चलाएगा, तो वो साला एक एक दाने का मोहताज हो जाएगा। इसका मतलब गांव के मजदूरों को वो हरामजादा भड़का रहा है कि कोई भी मजदूर हमारे खेत में काम ना करे, हमारे यहाँ मजदूरी ना करे। लाला मुनीम, अगर इसी तरीके से रणवीर सिंह गांव के मजदूरों को भड़काता रहा, अगर कहीं किसी दिन गांव के मजदूर सब उसके भड़कावे में आ गए, तो वाकई जब कोई मजदूर हमारे खेत में काम नहीं करेगा, मेरी सारी जमीन बंजर हो जाएगी और मैं एक एक दाने का मोहताज हो जाऊंगा। यही तो रोना है मालिक। मैं एक एक दाने का मोहताज हो जाऊं? नहीं 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 नहीं, इससे पहले रणवीर सिंह को मैं खुद बर्बाद कर दूंगा। रणवीर सिंह को बर्बाद करने का तरीका हमने सोच लिया है। वो कौन सा तरीका है मालिक, वही अपनाइए। लाला, तुम हमारे कहने के मुताबिक काम करो। सुनो मेरी बात, और आज ही जाकर उसको समझाए दो। आज ही जाकर उसको समझाए दो। कहते सीधे जमीन सब मेरे नाम है,
वरना जबरन करूंगा मैं कब्जा सुनो बाद में चाहे जो इसका अंजाम हो। लाला तुम अभी और इसी वक्त रणवीर के घर चले जाओ, किसी भी तरीके से रणवीर सिंह को बहका फुसला कर रणवीर सिंह की सारी जमीन बेचवाओ, उसकी सारी जमीन हमारे नाम करवाओ। जब उसकी जमीन हमारे नाम हो जाएगी तो वो साला खुद एक एक दाने का मोहताज हो जाएगा और हमारे खेतों में हल चलाएगा। अरे ठाकुर साहब, आप क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? वो रणवीर सिंह कोई माँ की गोद में खेलता हुआ बच्चा नहीं है जो लाला मुनीम के कहने पर वो अपनी जमीन आपके नाम कर देगा। साले तलबुड़ के, मैंने क्या कहा है? बहका फुसला करके। मेरे कहने का मतलब यह है रणवीर सिंह के पास पहुंचो, उसके सामने जाकर हमारी बुराई करो, उससे ये कह दो ठाकुर भूपेंद्र सिंह बहुत नालायक और बहुत कमीना इंसान है और मैं तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहा हूं। आजकल जमीन में मेहनत करने के बावजूद भी गल्ला पैदा नहीं होता है। जितना पैसा लगा दिया जाता है उतनी फसल हमको काटने को नहीं मिलती है। इससे अच्छा ये होगा ये अपनी सारी जमीन ठाकुर भूपेंद्र सिंह को सौंप दो और मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दिलवा दूंगा, ताकि उसको ये मालूम हो लाला मुनीम हमारे भले के लिए आ रहा है। ठीक है? लेकिन मालिक, कहीं रणवीर सिंह जमीन बेचने से इनकार कर दिया तो? जबरदस्ती कब्जा होगा और कल से तुम्हारी जमीन पर ठाकुर भूपेंद्र सिंह का ट्रैक्टर चलेगा, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। हम जाकर ऐसा ही बोल लेंगे। जाओ जा रहे हैं। जाओ जाओ। और तुम भी कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी बराबरी के जो छोटी क्वालिटी के किसान हैं, जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, उन किसानों को जाकर तुम समझाओ और कह दो अपनी अपनी जमीन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के हाथ से बेच दो, वरना जमीन के बदले यहाँ पर जमीनें नजर नहीं आएंगी। एक जमीनें नजर नहीं आएंगी, ठाकुर भूपेंद्र सिंह इतनी लाशें गिरा देगा। लेकिन सरकार गरीबन को समझा तुम यहाँ शराब दारू लागत है, दारू पियाई थी, सारा नशम खाई थी। जैसे भी हो सब किसानों को रजावन करके और सबको पकड़ पकड़ करके लाओ और अंगूठे का निशान लो। ये बात ठीक है? सरकार। जाओ। दोस्तों, हमें लोग रणवीर सिंह कहते हैं। हम घर में 3 प्राणी हैं। धर्म पत्नी का नाम कमला है और एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम तूफान है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ नहीं है, हमारे पास नहीं है। वो अलीगढ़ में वकालत की पढ़ाई कर रहा है और मैं सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना किया करता हूँ कि मेरा भाई जब कभी मेरे सामने आए तो वकालत की डिग्री लेकर ही आए। आज मैं अपने खेतों की तरफ आया हूं। अपनी फसल बहुत अच्छी है, वाकई में इस साल की फसल बहुत अच्छी है। अब मैं कुछ काम करना चाहूंगा।